नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा के बागोड़ा पंचायत के अंदर है। तो इस वक्त हमारे साथ उनके मौजूदा सरपंच मामून जी मौजूद है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि कुछ ही टाइम बाद पंचायती चुनाव होने हैं, उनका कार्यकाल फिलहाल समाप्त होने पर है। तो उनसे जानना चाहेंगे कि कितना विकास उन्होंने किया है। अगर जैसे कि हर पंचायत का फिलहाल चुनाव होगा, कुछ ही टाइम बाकी है। सरपंच साहब, आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, देखिए फिलहाल हम आपकी पंचायत में हैं और सर कुछ ही टाइम बाद सरपंच का चुनाव होगा। सर क्या कहेंगे इस चीज को? हाँ, चुनाव लड़ेंगे चुनाव। सरपंच साहब, देखिए विकास कार्यों को लेकर बात की जाए तो आप लगातार 15 सालों से सरपंच रहते आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? विकास की अगर बात करो ना जी, तो 2010 से 2025 तक मेरी जात किसी सरपंच ने विकास नहीं किया। जिस दिन मैं सरपंच बना उस दिन बागोड़ा हेडक्वार्टर पे एक बिल्डिंग नहीं थी। जी, मैं आपको बता दूं, जिसमें बिजली का जी, मेरा प्रयासों से बाबर साहब का देन है। बाबर साहब ने बिजली का सैंक्शन कराया। उसके बाद राजीव गांधी ने बनाई जितनी भी सरकारी बिल्डिंग आप बागोड़ा में जा देख लो, हॉस्पिटल सो, बसुंती हॉस्पिटल सो, सारी चीज मेरे हाथ की। जी। सरपंच साहब, देखिए बात की जाए आपने विकास के कार्य, देखिए जिस टाइम पहले बार आप सरपंच बने तो उस टाइम आपकी पंचायत में 9 से 10 गांव थे। सरपंच साहब, उस टाइम में विकास कराने की बहुत ही बड़ी एक चुनौती थी। सर उस चैलेंज को आपने किस तरह? उस टाइम तो इतनी चुनौती थी, अब बाइक निकलना के लिए रास्ता नहीं था। ये जो आज रास्ते बन रहे हैं बॉर्डर में जो आराम से आदमी जा रहे, सारा मेरा हाथ का नहीं रिकॉर्ड दे जी मेरा हाथ का है। और 2010 में मैंने 9 गांव में काफी विकास कराया नहीं, और 9 गांव में जनता और भी है, किसी से पूछ के देख लेना उसका कितना विकास कराया जी। सरपंच साहब, देखिए बात की जाए अगर कुछ विकास कार्य ऐसे भी होते हैं जो कि आप 3 बार सरपंच रहे, फिलहाल भी आप मौजूदा सरपंच हैं, जो किन्हीं कारणवश नहीं हो पाए। सरपंच साहब, उन कारणों उस विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, किन्हीं कारण अगर विकास कार्य अगर हो गए हैं तो उनका प्रयास करेंगे। हाँ, कराने जी पूरा प्रयास करेंगे जी। सरपंच साहब, देखिए विपक्ष आरोप लगाता है कि सरपंच 15 साल से पंचायत के सरपंच रहते आ रहे हैं, फिलहाल मौजूदा सरपंच है, लेकिन पंचायत में कोई भी विकास कार्य नहीं है। सर उस चीज को लेकर आप किस तरह देख रहे हैं? विपक्ष तो कुछ भी कह दे जी, अगर आम जनता इस चीज को कह दे तो ना मैं राजनीति छोड़ दूं। ये मैं वादा करता हूँ आम जनता जी, आम जनता अगर ये चीज कह दे तो मैं राजनीति से संन्यास करूं जी। अगर मैंने विकास नहीं कराया, मैं ये कह रहा हूँ, मुझसे फालतू किसी ने विकास नहीं कराया जी, विकास नहीं कराया और नहीं कराएगा, इसे भी कह रहा हूँ जी। सरपंच साहब, देखिए अगर आपके इलाके की पानी व्यवस्था को लेकर बात की जाए, नहीं सरपंच साहब, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर लोगों को निकलने में थोड़ा सा कठिनाइयां होती है, शायद बरसात के मौसम में, या फिर कुछ कारण ऐसे भी रहते हैं कि सरपंच साहब वहां पे रोड दगड़े या फिर नहीं बन पाए। क्या वजह है सर उनके पीछे? दगड़े तो बने बने के नहीं, जो आप पानी की बात कर रहे हो अब पानी निकालना, इसमें मेरी नहीं, इसमें गांव वाला का भी सहयोग होना चाहिए। बिल्कुल जी, गांव वाला ने अपना अपना पानी का उधर करना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मिर्जापुर में 5 लाख रुपए का नाला बनवाया और नाला बनवाया तो पानी के लिए, गंदा पानी के लिए, इसमें ये नाला में जो पानी आ जाता है वह नाला सारा गांव वाला ने चौपट कर दिया, मतलब उसको अच्छा, और रोड पे पानी आ रहा, पता क्या कमी सर? तो सरपंच साहब ये देखो, फिर वो लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि सरपंच ने विकास नहीं, लेकिन आपने कहा कि आपने 5 लाख रुपए का विकास कार्य कराया अपने जो मिर्जापुर गांव उसके अंदर आपने नाला, लेकिन जनता का एक कर्तव्य होता है कि उसको साफ किया जाए, उसके और उसको पानी को ड्रेन की तरह उसको आगे भेजा जाए। सर क्या? अरे भाई साफ भी नहीं कर सके तो साफ तो चल हम पंचायत से करवा दें, उसे सुरक्षित तो रखें। हाँ, सुरक्षित रखना का तुम काम है जी है। हाँ, ये सरपंच एमएलए या एमपी अगर कोई बजट दे रहा है बनवा रहा है तो वो कोई सुरक्षित कर रखेगा उस चीज, गांव वाले की खुद की भी जिम्मेदारी होनी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी। और पानी की जो बात करो, पानी तो मेरी बात सुनो, पानी तो मैंने 2-4% की तो मैं लूंगा, मैंने विपक्ष आदमी का भी पानी लगवाया जी, विपक्ष का। और जो विपक्ष वाले जो मुद्दे उठा रहे हैं ना, मैं उनके ही गिना जी, मैं उनके ही गिनवा। बिल्कुल। अब तेरे मैंने हेडपंप लगाया ना लगाया जी, तेरे मैंने पीएम आवास बनाया नहीं बनाया, बिल्कुल है जी। वो मुझसे बात करें हमने सामने लोग जब जा रहे हैं पता लगता है जी, नहीं तो मैं भी कह दूंगा अब फलाना ने एमएलए ने विकास नहीं कराया, फलाना नहीं कराया मैंने, तो ये
जी गलत है। सरपंच साहब देखिए, आपने अपनी बात रखी। अगर हम बात की जाए विकास कार्य को लेकर या फिर हम बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर, अपना जो मेवात इलाका है, सरपंच साहब मेवात इलाके से बिलोंग करते हैं, अपनी जो बागोड़ा पंचायत है वो मेवात मेवात के नाम से जानी जाती है। अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बात की जाए तो सर उसको लेकर किस तरह देखते हैं? शिक्षा की वही एक बात है, शिक्षा की सरपंच प्रयास कर सके, बिल्कुल ये चीज हमारा हाथ में है, ये बड़ा लेवल की चीज है, मेरा एमपी के हाथ में जी। मेवात में एक कमी है बहुत ज्यादा जी। जिसपे हमारा नेता हम वोट ले जाते हैं, हमारे बाद में अनदेखी करते हैं, उससे मेवात की शिक्षा पिछड़ी हुई है जी। हमारे एक भी स्कूल में टीचर वोट देता है ना जी। एक भी मैं कोई सी सरकार की भी सिफारिश नहीं कर रहा, दोनों की कह रहा हूँ जी। दोनों का नेता रहा मेरे टाइम हाँ। और खूब प्रयास करें हमारी स्कूल में टीचर पूर्ति नहीं, जब टीचर की अगर पूर्ति नहीं है तो बच्चा की शिक्षा कैसे दुरुस्त हो सकती है? नहीं हो सकती, बिल्कुल है जी, नहीं हो सकती। आज भी मेवात में यही कमी, आज भी मेवात में कह रहा कि मेवात में टीचर की स्कूल में पूर्ति हो जाए तो मैं कह रहा हूँ अच्छी शिक्षा होगी जी। बिल्कुल। सरपंच साहब देखिए, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आगे लेवल तक जाएंगे, उन्हीं में से सर आईपीएस बनते हैं, उन्हीं में से सर। लेकिन सर हमारी मेवात को ये लोग पीछे रखते हैं सर। अगर बात की जाए, आपने एमएलए एमपी की बात की, तो सर आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं, आपका हक है कि आप अपनी पंचायत की आवाज उठाएं। सर आपने अपनी पंचायत की किस तरह आवाज उठाई? हमने बहुत काफी आवाज उठाई, कसर ना छोड़ी जी। हम तो हार के फिर कहाँ तक आवाज उठाए, बिल्कुल कहाँ तक। हमने सुनो मेरी बात, हमारे बाबा विधायक रहे, सरकार में रहा, बिल्कुल सब सेकंड सीएम गिनते थे और मैं बता रहा हूँ बाबा से पूछ नहीं लेना। 2018 के चुनाव में मेरी और एमएलए साहब का वादा था कि अगर आप एमएलए बना सरकार आई तो ये नहीं ये कॉलेज मेवात में बना जाए, बिल्कुल वह काम किया, ऊपर वाला ने पूरा करा, एमएलए बना, सरकार भी आई जी और चली भी खूब। लेकिन मेवात में एमएलए साहब ने बनाया कॉलेज, बिल्कुल वह भी वहाँ बना दी। मैंने कही चौराया से मिर्जापुर तक किसी तक बनवा दी। अगर ये बनवाते तो हमारे मेवात का बच्चा नहीं पढ़ता, बिल्कुल जी, एक बच्चा डिग्री करके निकलता, बिल्कुल। और मैं वादा तो करूँ मेवात का बच्चा पढ़ाई में कमजोर रही है, बहुत तेज है। सरपंच साहब फिर ये लोग अपनी वोटों का दुरुपयोग करते हैं सर, हमसे ये वादे करते हैं लेकिन हमारे जीतने के बाद ही हमारे वादों पर खड़े नहीं होते। क्या हमारी मेवात को सर इतना पिछड़ा हुआ रखा गया है? क्या कहेंगे सर इस चीज पे? क्या कहूँ यार, मैं दुखी हूँ बहुत ज्यादा, कुछ शब्द नहीं आपके पास। हाँ नहीं, जब सुनो मेरी बात, मैं जिस जनता ने मेरे लिए वोट दिया मेरी चले या ना चले तो मैं उनके साथ तो खड़ा रहूं, बिल्कुल आपका हक है सर। देखो आप उनके प्रतिनिधि हो, आप उनकी आवाज उठाने वाले हो। आज मेवात के साथ खूब अत्याचार हो रहा है, एमएलए साहब में चुप बैठे हैं, कोई आवाज नहीं है, बिल्कुल ऐसा क्यों जी? क्राइम को म्यू कर रहे हैं और क्राइम करने वाला सजा दो ना, बिल्कुल, लेकिन निर्दोष लोग निर्दोष लोग नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब जी क्राइम जो कर रहा है उसे कोर्ट में देखो सर, क्रिमिनल की कोई जांच नहीं, कोई जांच नहीं, क्राइम की कोई जांच नहीं होती और निर्दोष के मैं हम पक्ष में खड़े, निर्दोष लोग न्याय मिले। सरपंच साहब देखिए, आपका ये दुख है सरपंच साहब अपनी जनता को लेकर, अपने इलाके को लेकर, सर किस तरह का है दुख, किस वजह से सर आप इस दुख को फील कर रहे हैं? क्या कहेंगे इस दुख को? मैं जो भी कहूँगा थोड़ा, मतलब कोई शब्द नहीं आपके पास अपनी जनता के लिए, बहुत दुख। सरपंच साहब देखिए, जनता के साथ अत्याचार होता है। सुन मेरी बात, मैंने जितने भी चुनाव लड़े मैं 2 चीज पे चुनाव लड़ता हूँ जी, विकास पे, ईमानदारी पे जी। विपक्ष तो मेरे कुछ भी गार लगा दिए, नहीं मेरे एक पैसा का अगर कोई गार लगा दे ना, कोई दलाली करिए कुछ करिए तो उस दिन में राजनीति छड़ जाए। फिर सरपंच साहब ये लोग ये बात कहते हैं कि सरपंच साहब ने इतना गबन किया हो गया, लेकिन सरपंच साहब आप इस चीज को कह रहे हैं कि मेरे को 1 रुपए का दाग नहीं लगा सकता। सर किस तरह इस चीज हो सकती है? ये बेबुनियाद बात, बेबुनियाद बात है जी। ऐसे आरोप लगाना कोई वही नहीं, आरोप तो मैं भी किसी का लगा दूंगा, आरोप तो सिद्ध कर लूं, बिल्कुल नहीं जी। सरपंच साहब हम आपसे थोड़े से अपने विकास बताओ जी। भाई मैं आपके चुनाव जीता जी, आप लोगों से
सरपंच साहब, आपने एक बात मैं आपकी काटना चाहूंगा, उन लोगों ने कुछ ये भी कहा था कि जो आप 8 वोटों से चुनाव जीते थे सरपंच साहब, वो वोट की थी आपके पंचायत के अंदर थी ही नहीं, उन वोटों का ऐसे भी इस चीज के बारे में सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे उन वोटों के लिए? ये आवाज भी देखो हमारे साथ। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा, मजा आएगा इसे बताना में भी, है ना। मैं 8 वोटों से चुनाव जीता जी, और वे वोट मेरी पंचायत में भी नहीं, अदर पंचायत में की थी जी, है जी। और उनकी क्या गारंटी है वोट मोलू मिली? ये बिल्कुल मानने लायक बात है, ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। कोई गारंटी है जी? उनकी 4 साल रिट पिटीशन चाहिए कोर्ट में, कोर्ट में फैसला मेरे पक्ष में दिया है जी। इनसे कोई सबूत मिला ना हुआ है जी, उनसे भाई 8 वोटर में जीता हूँ जी, 8 वोटर जीता, इनने कही भाई इतनी मरान में डल गई, इतनी जेल में डल गई, इतनी अदर पंचायत में डल गई जी। तो पहली बात तो आप ये बताओ कि उनकी कोई हुआ है कि वे वोट मोल मिली? नहीं सरपंच साहब, देखो आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि उन लोगों उन वोटों का ये भी नहीं पता वो आपके पक्ष में थी या दूसरे पक्ष में, आप इस चीज का भी सिद्ध नहीं कर सकते। नहीं बात कर सकते हैं, नहीं करा। 8 वोटर का 65 वोटर की 68 वोटर के करीब पिटीशन चली, 68 वोटर में 100 वोट छान, जब इन पे एक भी सिद्ध वोट ना हुए ना, एक भी वोट सिद्ध ना हुई, 2 वोट सिद्ध हुई जी, 2 वोट सिद्ध हुई। आज कोर्ट का फैसला है मेरे पास, जो कोर्ट ने फैसला लिखा है जी। एक बात बताओ, अगर वह वोट पड़ी किसी के लिए, मेरे लिए पड़ी या किसी 4 कैंडिडेट किसी का भी हो, बिल्कुल, तो उसमें मेरी क्या गलती है? पहला नंबर तो उसमें बीएलओ की गलती है, बीएलओ की गलती है बिल्कुल। बीएलओ जब हमारी वोट मरे हो या की तो वो काटी पे नहीं, अगर वो गांव छोड़ के चले गए अदर पंचायत में तो वो डबलिंग वोट थी तो वो काटी पे नहीं बिल्कुल। जेल वाला मैं जेल पे बंदा, तो चुनाव जिस दिन हो रहा उसी दिन उन वोटर ने उन पर लगवा लाना था, भाई ये वोट जेल में ये नहीं करनी चाहिए। तो फिर वो पोलिंग बूथ पे 4 कैंडिडेट का एजेंट बैठे हैं, एक वोट वेरीफाइड होकर डल गए, फिर क्या गलती है? सरपंच साहब, ये लोग कहते हैं कि सरपंच तो जब भी चुनाव लड़ते हैं तो दादागिरी से चुनाव लड़ा जाता है इस पंचायत का। सरपंच साहब देखिए, जवाब है मैं अगर बात की जाए, लेकिन आप जिस हिसाब से सरपंच साहब सवालों के जवाब दे रहे हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप में कहीं ऐसा कोई स्वभाव उनके अंदर है। देखो मैं कसम अल्लाह पाक की खा देता हूँ जी, मैं अल्लाह पे विश्वास कर रहा हूँ, इंसान पे भी कर रहा हूँ बिल्कुल सरपंच साहब, देखो करने वाले साथ अल्लाह बिल्कुल। मैं चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक लड़ता हूँ और शांतिपूर्वक की हिदायत देता हूँ जी। मैं अपने एक वोटर से कहता हूँ शांतिपूर्वक चुनाव लड़ो, कोई झगड़ा की कोई है। मैं अब भी कह रहा हूँ आपसे, मैं कसम अल्लाह पाक की कोई दादागिरी चुनाव नहीं लड़ता, मैं बिल्कुल जनता का भिखारी होकर चुनाव लड़ता हूँ। और आप भी यही सरपंच साहब, देखो आपने एक बात कही कि पहले लोगों का होता था ठोंडा, जैसे गांव के जो जिम्मेदार होते हैं उनको लेकर मुखिया बनाकर उनको चुनाव में लड़ा, लेकिन सरपंच साहब आप बता रहे हैं कि आपने किसी भी ठोंडा को वोट ना बनाकर आप गरीब जनता का साथ देते हैं। तो सरपंच साहब, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्या उन लोगों का किस तरह बात करेंगे उनको? ये चीज ज्यादा विपक्ष मजबूत हो रहा है बिल्कुल भाई, झूठी बात है तो झूठी बात बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल, नहीं किसी के लिए बकौती जी जी सरपंच साहब देखिए बात बिल्कुल जी। ठोंडा की वोट भी उतनी है और मजलूम की वोट भी उतनी है, नहीं जी। ठोंडा की और मजलूम की वोट में कोई फर्क है? बिल्कुल सरपंच साहब, देखो वोट होती है, वोट तो वोट ही है बिल्कुल। गरीबी अमीरी थी ऊपर वाला का हाथ है जी बिल्कुल, कोई गरीब है कोई अमीर है, देखो वो तो नहीं जान, ठोंडा तो नो जान रहा कि जनता सच्ची हमारे साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं देखो देखो सरपंच साहब, अपना अधिकार, अपना वोट अपना अधिकार होता है, अपना संविधान में लिखा गया है कि अपनी वोट का प्रयोग करें और जे जहां उनका वो अपनी वोट डाल सकते हैं, ये अपना संविधान में भी लिखा है। बिल्कुल डालना चाहिए, बिल्कुल बेखौफ डालना चाहिए जी, किसी का कोई खौफ नहीं होना। सरपंच साहब, आपने गरीबों की अगर बात की जाए तो आपने गरीबों का जैसे आप सहयोग कर रहे हैं, सरपंच साहब आगे भी किस तरह सहयोग करेंगे लोगों? 2010 में 350 रुपये वर्धा को मुख्यमंत्री आवास बनवाए मैंने जी। 2015 में 3 महीने बता रहा हूँ, वो जानवर की आप बात कर रहा हूँ, मेरा परिवार परिवार भी ज्यादा विपक्ष पे आ रहा है, मेरे रोड को ये मैं रोड कल ही बना जी, आप खड़ा हो जाए। सरपंच साहब, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर सौंप, चलो भाई नहीं आप देखिए वो बात आप नहीं कोई याद है जी, तो बात भाई ये है ना, हम उस पे मेहनत डलवा में कल पूरा रोड शांतिपूर्वक बन जाए जी। वो देखो सरपंच, व्यवस्था उनके लिए होगी, देखो चाहे आप
वो विपक्ष हो चाहे वो, लेकिन आप तो अपनी तरफ से तो चीज को बनवाना चाह रहे हो। हम तो हम जाते नहीं हाँ उस बात में, जी है ना। जी हम ये जो आप कोई जिम्मेदारी लेने में मैं करवा देता हूँ, रोड बनवा ले खड़ा हो। अच्छा, मतलब रोड को काम पे जो कार्य है उसको स्टार्ट कर देते हैं वहाँ। बिल्कुल करते हैं हम। सरपंच साहब, ये बात जो आपने माइक के मीडिया के सामने सत्य होगी बात, अगर मैं बात बिल्कुल सत्य मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई लालच ना है, हाँ बिगड़ स्वागत है। अच्छा रोड बना दूँ। सर, बहुत बड़े दावे कर रहे हो, देखो ये दावा जिसे जबान से कहूंगा उसे करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, ये इतनी बड़ी बात है। हाँ, या तो जबान से कहूंगा नहीं, पहले मैंने कर देता नहीं बना रहा, हाँ है ना। मैं कह रहा हूँ जबान से कोई जिम्मेदारी ले ले। हमने एक ठेकेदार से बात करी कि हम तो जाते नहीं हैं, आप बना दो उसका ठेकेदार है जी। उसने हाथ ऊपर कर दिया, हाँ। हाँ है जी। हमने एमएल साहब से, एमएल साहब आप बनवा दो अपनी जिम्मेदारी से। हाँ हमारे पे पैसा हम जान काम करते हैं, हम आप जी तो पैसे दे दे। बिल्कुल, यही तो होगा भाई। जी बिल्कुल सरपंच साहब। देखिए सरपंच साहब, आपने इतनी अच्छी बात कही है। अगर बात की जाए आप अपने विकास कार्य को लेकर, तो दूसरे की आपने बात वह अपना मन में कुछ भी रखे जी, मेरा मन बिल्कुल साफ हाँ है ना। वोट करना चाहना करे आप कोई वोटों का भी लालच नहीं, वोट का कोई किसी के ऊपर शर्त ही नहीं। हाँ वोट के बदले मोरू पहले। सरपंच साहब, देखिए मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। देखिए जैसे कि विपक्ष कहता है कि हमारा ये विकास नहीं हुआ। अगर आपकी मैं विपक्ष की बात की जाऊं, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे वो नालियों की बात हो, चाहे वो जल की बात हो, पानी पीने की बात हो, या फिर व्यवस्था की। सरपंच साहब, किस तरह अगर उस चीज को मैं आपसे कहूं, कौन सा रोड की बात है? अगर बात की जाए सर, ये जो अपने जैसे कि अपने रोड है ना, नहर के पास जो रोड है, जैसे दगड़ा बना हुआ है, सरपंच साहब इसको लेकर बात की जाए क्या है? अच्छा जी भाई, इस रोड की बनाना मैं तो बना दूं, मैं तो बना दूं, आप जिम्मेदारी लीजिए जी। अगर रोड बन जाएगी जी, उनकी जिम्मेदारी आप लीजिए। मैं कल मैं डलवा देता हूँ जी, बना देता हूँ। सरपंच साहब देखिए, वो लोग फिर इस चीज को मुद्दा बनाकर रखा है कि सरपंच हमारा विकास कार्य नहीं कर भाई। आप चलो उस रोड को बनवा देते हो, सरपंच साहब क्या कहेंगे अगर वो रोड आप बनवाते हो तो किस विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो विपक्ष के से कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ विपक्ष अपना काम करे, मैं अपना काम करूं। जी नहीं जी, मैंने कुछ ये भी नहीं भाई ये मेरी शर्त है, ये हाँ। कोई शर्त नहीं। हाँ एमएल साहब ने पैसा दे रखा हूँ 3 लाख। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल। एमएल साहब ने 3 लाख रुपए दे रखे हैं। लेकिन भाई साफ कहता हूँ, हमारी हूँ जहाँ हिम्मत ना पड़े रोड बनाने जी, हम पैसा ने वापिस एमएल साहब का ने वापिस दे देंगे। अगर वो लोग सहमति नहीं थे सरपंच साहब, रोड बनेगा? उसकी जिम्मेदारी लीजिए कोई। मैं ठेकेदार को भेज देता हूँ, बना देता है रोड। जी, तो अगर सरपंच साहब वो रोड अगर वो लोग बनने नहीं देते तो फिर सरपंच साहब वो एक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं उसको रोड को कि भाई ये मुद्दा बना हुआ है विपक्ष। मुद्दा तो आप किसी आगे बना लियो। बिल्कुल, मुद्दा तो 5 आप कह रहे हो कि मैं उस रोड को बना देता हूँ, कोई जिम्मेदारी नहीं। सरपंच साहब ऐसे कोई मौजूदा लोग नहीं विपक्ष में भाई जो चीज की जिम्मेदारी विकास उनका होगा, आपके घर के लिए तो रोड भी नहीं जा रहा भाई। वो ऐसे कोई जिम्मेदार बीच में आवे ना। और अब मेरा परिवार है।